कि मनुष्य पृथ्वी पर कैसे आया, तो और इसमें सेक्स का कितना योगदान है। दोस्तों, सेक्स आज जब हम बात करते हैं काम ऊर्जा की जब हम बात करते हैं तो सबसे पहले ख्याल सेक्स का आता है, और जैसे ही सेक्स का ख्याल आता है तो एक अंदर से हीनता की भावना हमारे अंदर जागृत हो जाती है, या हम जैसे ही सेक्स हमारे विचार में आता है या कोई बात करता है तो एक गलत नजरिया हम वहीं पे क्रिएट कर लेते हैं। तो ऐसा होता क्यों दोस्तों? क्योंकि देखो, मनुष्य के अंदर सेक्स के विरोध में बात कर करके उसको इतना सेक्स के खिलाफ खड़ा कर दिया है कि वो उसके बारे में किसी दूसरे व्यक्ति से बात भी नहीं करता, और जो व्यक्ति सेक्स के बारे में बात करता है उसे एक गलत नजरिए से देखने लगता है। ये हम मनुष्य द्वारा क्रिएट किया हुआ एक फॉर्मूला समझ सकते हैं समाज में। और इससे हुआ क्या है कि आज देखो, मूवी देखो, बिल्कुल सेक्स से भरी हुई है। आप इंस्टाग्राम चलाओ, बिल्कुल सेक्स से भरा हुआ है। हमारी बातें देख लो, बिल्कुल सेक्स से भरी हुई है। हम इर्द गिर्द चारों ओर सेक्स के आ गए हैं। एक यूरोप के वैज्ञानिक थे, मैकेनिकल करके, उनका एक रिवर्स ऑफ द का ऐसा कुछ फॉर्मूला था। तो जो फॉर्मूला था उसमें वो बोलते थे कि किसी भी चीज का जब तुम दमन करोगे तो वो चीज उसी फॉर्म में उससे कई गुना बढ़ के वापस लौटेगी। तब हम सेक्स का दमन करते हैं तो वो कई तरीकों से बाहर आता है। तो इससे थोड़ा हम वापस चलते हैं कि मनुष्य जब पृथ्वी पर आया या पृथ्वी पर आया होगा, तो इसके बारे में बहुत बड़े दार्शनिक उनकी एक बुक में जो लिखा उसके बारे में थोड़ी सी बात करेंगे। वैसे टॉपिक बहुत बड़ा है। सेक्स की आपको पावर बताना चाहता हूं मैं कि एक्चुअल में है क्या। आप इसे थोड़ा समझने की कोशिश करना। दोस्तों देखो, समुद्र की जो लहरें आती हैं, तट से टकराती हैं, वापस चली जाती है, आती है, टकराती है, तो जो समुद्र की लहरों में एक ऊर्जा थी दोस्तों, वो ऊपर उठना चाहती है फिर गिरती। तो जो पानी जमीन पर आया होगा, बंजर जमीन पर, तो दोस्तों वहां पे घास खिला होगा। सबसे पहले पृथ्वी सागर पहाड़ थे तो उन पर घास खिला होगा, है ना दोस्तों। और घास की एक जो सेक्सुअल ऊर्जा थी, देखो दोस्तों, सेक्सुअल ऊर्जा कैसे, मानो आप ये मानो कि देखो कोई पेड़ है तो हमेशा जब युवा अवस्था में जब पेड़ होता है तो वो हमेशा आतुर रहता है उस चीज को कि मैं फल बनाऊं, और फल बनाऊं तो फल है ना, जब फल बन जाता है तो फल आतुर होता है कि बीज बनाऊं, और बीज वापस उसी को रिप्लाई करके नए पेड़ को जन्म देने की ताकत रखता है। मतलब प्रत्येक चीज जो है, पेड़ है, बीज है, वो अपने में एक जीवन को पालता है। मतलब पुनर्जीवन करने का जो चक्र है वो उस शक्ति को पुनर्जीवन करने के लिए दोहराता रहता है। अब इसमें जैसे समझेंगे कि घास के अंदर जो शक्ति थी, जीवन ऊर्जा, जो सेक्सुअल अटैचमेंट घास के अंदर था, वो उत्साह था दूसरे जीवन को प्रोत्साहन करने के लिए। तो देखो, घास से पेड़ बने। अब पेड़ के अंदर था फल। पेड़ के अंदर जो सेक्सुअल ऊर्जा थी तो किसी नई चीज को जन्म देने के लिए, तो जब पेड़ से फल बना, और फल के अंदर बीज था दोस्तों, है ना, फल के अंदर बीज, बीज वापस पेड़ बनाता है। मेरा कहने का मतलब समझो कि पुनर्जीवन, मतलब अपने से नए जीवन को पैदा करने की आतुरता सेक्स के अंदर होती है। हम जिस सेक्स को दमन करते हैं, है ना। अब फल आया, तो फल में दोस्तों आपको पता है, जब फल गिर जाता है, सड़ जाता है, तो उसमें जीव कीटाणु सड़ जाते हैं, ऑटोमेटिकली उसमें आ जाते हैं, क्योंकि उसमें वो पैदा करने की क्षमता होती है। और जीव से पशु, और पशु से आया मानव। अब दोस्तों, मानव यहाँ पे आके हुआ क्या कि ये तो इतने समझदार नहीं थे कि सेक्स से लड़ सकें, मगर मानव इतना समझदार हो चुका कि वो सेक्स से लड़ने को, सेक्स अगर ये है, जीवन है, पुनर्जीवन की शक्ति है, तो इसकी तरफ मुंह करके खड़ा हो गया। बोले देखना ही नहीं है, दमन किया है इसका। और पता है, पंडित, पुरोहित, शास्त्र, मास्टर सब कुछ एक ही चीज बोलते हैं कि सेक्स नहीं करना चाहिए, नहीं करना चाहिए, और हम बिल्कुल 24 घंटे सेक्स के इर्द गिर्द ही घूमते रहते हैं। हमको देखो कहीं पे भी नहीं पढ़ाया जाता, स्कूल में हमको सेक्स से दूर रखा जाता है, माँ बाप हमेशा सेक्स से दूर रखते हैं, और बिल्कुल हमारे धर्मशास्त्र, धर्मगुरु सब सेक्स से दूर रखते हैं। फिर हमें सेक्स कैसे सीख जाते हैं, सेक्स के बारे में हम इतने आतुर क्यों हो जाते हैं?
सोचने लायक बात है दोस्तों। अच्छा, एक चीज आप कभी सोचो कि किसी आप रोड पे जा रहे हो, किसी का कार एक्सीडेंट हो गया, तो आप सबसे पहले ये नहीं देखोगे उसमें कि ये हिंदू है या मुस्लिम है या कौन समाज का है या कौन है। सबसे पहले आप अगर देखोगे तो उसमें ये आदमी है या पुरुष है। अच्छा, हम सब चीजें भूल जाते हैं। कोई आदमी मिला है तो हम उसकी शक्ल भूल जाते हैं, उसका नाम भूल जाते हैं, सब कुछ उससे की हुई बातें भूल जाते हैं। अगर भूलना हमारा स्वभाव है तो फिर हमको ये भी भूल जाना चाहिए था कि ये औरत है या पुरुष है, कौन है ये। पर हम ये नहीं भूलते, क्योंकि दोस्तों हम सेक्स, ये हमारी जीवन ऊर्जा है, आप इसका दमन नहीं कर सकते। और सेक्स जब हम करते हैं उसके बाद में पछताते हैं। ये पछताना क्या है दोस्तों, क्योंकि ये ऊर्जा एक्चुअल में काम की थी ही नहीं, ये सेक्स की थी ही नहीं, तुम उसको निकाल दे रहे हो। और यही पछताने के रूप में आता है वापस। तो जो जीवन ऊर्जा है वो अब इंसान की एक नए सुपरमैन को जन्म देने के लिए, मतलब मानव तो है, मानव से भी एक अच्छा व्यक्तित्व को जन्म देने के लिए हमेशा आतुर रहती है। समझ लो। अब दोस्तों कोई चीज आप ऐसे समझो कि आप सड़क पर साइकिल चला रहे हो और साइड में एक पत्थर डाला है, सड़क खूब चौड़ी है और आप चाहते तो उस साइकिल से आसानी से निकल जाते, मगर आपने ध्यान दिया किस पर, उस पत्थर पर, और अपने मन में सोचा कि इस पत्थर से कहीं मैं टकरा ना जाऊं। तो दोस्तों जो आपका बिल्कुल आत्मसमर्पण उस पत्थर की ओर है, आपका पूरा फोकस पत्थर पर चला जाएगा और आपके चित्त को सिर्फ वो पत्थर दिखने लग जाएगा और आप आखिर में जाके उस पत्थर से टकरा जाओगे। यही सेम इंसानों के साथ हो रहा है। हम सेक्स से बचना चाहते हैं, बल्कि उससे बचना नहीं है, उसे समझना है। और जिस दिन हम सेक्स को समझ चुके होंगे दोस्तों, तो हम सेक्स से ऊपर उठ जाएंगे और उस दिन इंसान सुपर मानव की प्रजाति को जन्म दे सकेगा, क्योंकि ये प्रकृति का फॉर्मूला है दोस्तों। और धर्म धर्म दोस्तों जो है वो इंसान को जीने की कला सिखाता है। मतलब इंसान उसका आलिंगन करे और उसके तरीके से जिए, ना कि धर्म हमको लड़ना सिखाता कि तुम मेरे लिए किसी को लड़ो। किस चीज के लिए लड़ोगे तुम? कुछ विधियां जो इंसान के बारे में बताती हैं कि तुम इस चीज से ऐसा कर सकते हो, क्या उनके लिए तुम लड़ोगे? अरे वो लड़ने की चीज नहीं है, वो आलिंगन करने की चीज है, मतलब खुद को ग्रहण करने की चीज है। वो जब धर्म को आप ग्रहण करके कहां पे पहुंचोगे? वो परम आनंद, मतलब परम शून्यता। ना तो जहां पे समय रहता, ना जहां पे समय रहता, वहां पे समय भी खत्म हो जाता है, वहां पे मैं भी खत्म हो जाता है, मेरे होने का अनुभव भी खत्म हो जाता है और अहंकार भी शून्य हो जाता है ना। अब दोस्तों यही चीज कब होती है? जब हम सेक्स को निकालते हैं। आपने ध्यान नोटिस किया हो अगर कि आप जब संभोग कर रहे हो और संभोग के उस पीक पॉइंट पर आप पहुंच गए हो, बिल्कुल पीक पॉइंट पर जब आप पहुंचते हो, तो वहां पे जब शून्यता का अनुभव होता है दोस्तों, आपको शून्यता का, वहां पे आपका अहंकार नष्ट हो जाता है, वहां पे सब कुछ नष्ट हो जाता है। तब ये ऊर्जा निकलती थी। तो दोस्तों धर्म का निर्माण ही इसी चीज के लिए हुआ होगा कि लोग वाग कुछ पैसे खर्च करके या कुछ पैसे देकर भी तुम थोड़ा सा वो सुख अनुभव कर पाओगे, और आपको बता दिया जाए कि ये चीजों को बंद करके आप, ये खदानें पड़ी हुई हैं परम आनंद की, परम शून्यता की, उनकी ओर मुड़ो, ना कि पैसा खर्च करना पड़ेगा आपको। तब ध्यान का आविष्कार हुआ होगा दोस्तों। वो ध्यान का जब आविष्कार हुआ होगा तो लोग वह सीढ़ी दर सीढ़ी चढ़ के और परम शून्य, मतलब मैं को खत्म करने, अहंकार शून्यता, समय शून्यता, ये चीजें सब कुछ मिल जाती थी। मगर वो लड़ाई बहुत बड़ी है दोस्तों। दूसरों से हम लड़ सकते हैं, मगर खुद से लड़ना, खुद को ध्यान में उतारना, ये बहुत बड़ी बात होती है। और दोस्तों जब तक हम सेक्स के बारे में कैजुअली, नॉर्मल तरीके से बात करने लग जाएं तो अच्छा दोस्तों, देखो कपड़ा पहनना भी जरूरी है, कपड़ों के बारे में तो हम इतना बात नहीं करते, जरूरत पड़ती है तब करते हैं। खाना भी जरूरी है, खाना तो खाना के बारे में इतना बात नहीं करते, जो इच्छा है वो बना लेते हैं, खा लेते हैं, तृप्ति हो जाती है। उसी प्रकार सेक्स भी जरूरी है, कंपलसरी है सेक्स, पर उसके बारे में हम बात बिल्कुल भी नहीं करते, और बिल्कुल नहीं करते उसका परिणाम ये देख लो, दमन करते हैं हम उसका, 24 घंटा सेक्सुअल रहते हैं। खाना के बारे में अगर आप
नॉर्मली बात जैसे सबसे करते हैं वैसे सेक्स के बारे में बात करने लग जाए, सेक्स ऊपर उठ जाएगा दोस्तों। बस थोड़ा सा मैंने समझाने की कोशिश की, ये मानो कि 1% के आसपास समझाने की कोशिश कर पाया हूं मैं, पर ये 1% ही बहुत बड़ा हो जाएगा अगर आप समझे तो। और ये सारांश दोस्तों संभोग से समाधि की ओर, वो रजनीश ओशो की, उससे लिया हुआ है। बस बाकी का मिलते हैं अगली वीडियो में, ऐसी नॉलेजफुल वीडियो लाता रहूंगा।